कोयटा सिब्बी समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहर शदीद जलजले से लरज उठे। हनाई में बड़ी तबाही, मकानात, छतें और दीवारें गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी, कई अफराद मलबे तले दब गए। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, लेवीज और रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। हरनाई और शाहरग में 70 मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए। सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग से हरनाई संजावी शाहरा बंद। तोरगर के इलाके में पहाड़ी तोदा गिरने से हरनाई लोराई शाहरा भी बंद हो गई। इमदादी कारकुनान और तिब्बी अमले को मुतासरा इलाकों में पहुंचने में मुश्किलात। हैवी मशीनरी के जरिए भारी पत्थर और मलबा हटाकर शाहराओं को क्लियर करने का काम जारी। पीडीएमए की रेस्क्यू टीमें हरनाई में मौजूद। डीजी पीडीएमए नसीर नासिर कहते हैं कि कोयटा से हैवी मशीनरी और मजीद टीमें सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके हरनाई पहुंचाई जा रही हैं। कई जख्मियों को कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर हरनाई भी अस्पतालों में जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं। रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिदत 5.9 रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 15 किलोमीटर और मरकज हरनाई के करीब था। शदीद जलजले से मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी बंद हो गई। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। वो कलमा तैयबा और आयात का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला रात 3:02 पर आया। कोयटा, सिब्बी, हरनाई, लोरालाई, दुक्की, पशीन, जियारत, किला सैफुल्ला, दिलसोरा, मुस्लिम बाग, कशलात समेत दीगर इलाकों में जलजले से नुकसान हुआ। वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू का कहना है कि लोगों को बेयार और मददगार नहीं छोड़ेंगे। नुकसान का अंदाजा लगाकर अजाला किया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना के बार जारी। मुहलिक वायरस 24 घंटों में मजीद 46 अफराद की जिंदगियां निकल गया। आलमी वबा से अमवात की मजमूई तादाद 28,032 तक जा पहुंची। एक रोज में कोरोना के 1,453 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 51,343 टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.82% रही। 2,934 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कराची ख्वाजा अजमेर नगरी में पुलिस मुकाबला, एक डाकू गिरफ्तार, दूसरा फरार। पकड़े गए मुलजिम से असलहा, छीने गए 2 मोबाइल फोन बरामद। यूसुफ प्लाजा के इलाके में पुलिस ने 22 व्हीलर ट्रेलर से 50 किलो से जायद चरस बरामद करके एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुलाजमत में तोसी। सदारती ऑर्डिनेंस जारी, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। नैब कानून का इतलाक वफाकी सूबाई महकमा मकामी टैक्सेशन के मामलात पर नहीं होगा। वफाकी सूबाई काबीना, कायमा कमेटियों और झेली कमेटियों के फैसले नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। CDWP, PDWP के फैसले भी नैब के दायरा इख्तियार में नहीं होंगे। कवायद की बाज़ाब्तगी पर अवामी या हुकूमती मनसूबे भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। अगर किसी कोई मिसकॉन्डक्ट की किसी को शिकायत है, फिर चेयरमैन नैब की जो सजा जुजा का है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही फोरम होगी। टैक्सेशन वो सारा का सारा FDR को ही रीडाइवर्ट किया जाए। नए चेयरमैन नैब का नाम सदर मुमलिकत, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से मशावरत के बाद फाइनल होगा। मशावरत के बाद भी नाम फाइनल ना हो सका तो पार्लिमानी कमेटी बनेगी। फवाद चौधरी का कहना है इमरान खान शहबाज शरीफ से बात नहीं करेंगे। चेयरमैन नैब को आप एक्सटेंशन देते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी गुनाह में मुलव्वस हैं और उस गुनाह के तसलसल के लिए आप ये एक्सटेंशन चाहते हैं। तो ये एक्सटेंशन ना सिर्फ ये कि गैर आइनी है बल्कि गैर कानूनी है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो स्टैंड नहीं करेगी बल्कि स्ट्राइक डाउन होगी।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने एम्पायर को साथ मिलाकर साजिश से नून लीग की हुकूमत को गिराया। उम्मीद है चेयरमैन नैब की तोसी अदालत से मुस्तरद हो जाएगी। शाजिया मरी कहती हैं, ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो ऑर्डिनेंस के जरिए तोसी दी जा रही है। नैब ऑर्डिनेंस वुज़रा और मुशीरों को बचाने का मंसूबा है। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रियाँ और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरांवाला हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल मुकर्रर कर दिया गया। बलूचिस्तान में सियासी बहरान शदीद। 3 सूबाई वज़रा और 2 मुशीरों ने इस्तीफे दे दिए। वज़ीर ख़जाना ज़हूर बुलैदी, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान और असद बलोच इस्तीफ़ा जमा कराने वालों में शामिल। मुशीरों में अकबर आसकानी, मोहम्मद खान लहड़ी, 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज बुशारेन, रशीद बलोच, सिकंदर इमरानी, महजबीन शामिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना है कि इत्तेहादी अरकान अलग हो जाते हैं तो भी सूबे में हुकूमत नहीं बना सकते। उम्मीद है नाराज़ अरकान लौट आएंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शामानी कहते हैं, नाराज़ दोस्तों की शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। लोगों को हंसाने वाला सबको रोता छोड़ गया कॉमेडी किंग उमर शरीफ क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा बशीर फारूकी ने पढ़ाई। अहले खाना, साथी फनकारों, सियासी और समाजी शख्सियात समेत मद्दाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान के तवीलुल क़ामत शख्स मोहम्मद एजाज अलालत के बायस इंतकाल कर गए। भाई अब्दुल हमीद ने तस्दीक कर दी। मोहम्मद एजाज की उम्र 42 साल, उनका कद 8 फीट 2 इंच था। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगी। ज़राए के मुताबिक वेंडी शेमन पाकिस्तान के आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में नेशनल T20 कप का मेला जारी। सेंट्रल पंजाब ने सिंध को 8 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में सदर्न पंजाब ने नॉर्दर्न को 4 विकेटों से शिकस्त दी। Dreams didn't make us kings. Dragons did. मशहूर हॉलीवुड सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स नए अंदाज में आने को तैयार। हाउस ऑफ ड्रैगन का टीजर जारी। और पेरिस में फैशन की रंगीनियां अरूज पर पहुंच गई। दिलकश मलबूसात में खूबरू मॉडल्स के जलवे देखने वाले देखते ही रह गए।